हूं, आप अरविंद केजरीवाल का साथ देना चाहते हैं तो आपको अरविंद केजरीवाल बनना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि आप थोड़े हो। जब थोड़े से लोग होते हैं ना और मजबूती के साथ होते हैं तो ऐसे लगता है कि पांडव मिलकर के लड़ रहे हैं, और ज्यादा लोग होती है, भीड़ होती है तो लगता है कौरव मिलकर लड़ रहे हैं। वहां पर 500 रुपए देकर के सभाओं में लाया जाता है और यहाँ पर 500 रुपए घर से जेब में लेकर के आते हैं कि शायद आम आदमी पार्टी के काम आ जाए। ये फर्क है हमारे में उनके अंदर। वहां पर लोग लाए जाते हैं और यहाँ पर लोग दिल से आए जाते हैं। आप दिल से यहाँ पर आए हो, मैं आपको सलाम करता हूँ, और जितनी तादाद में आए आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है कि आज एक आदमी यहाँ पर आया है, कल एक आदमी 100 आदमियों को लाने की ताकत रखता है। इस बात का मुझे यकीन है। एक बार मेरे साथ इनकलाब का नारा, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की। दोस्तों, मैं हमेशा ही कहा करता हूं कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। यह आजादी की दूसरी लड़ाई क्यों है? क्योंकि वो भी आजादी की लड़ाई थी जब राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमते थे। आज ये भी आजादी की लड़ाई है जब आप और हम सब मिलकर के आनंदीबेन जी की ये पुलिस है, इस पुलिस की लाजा खाने के लिए खड़े तैयार मिलते सड़क के ऊपर। वो भी आजादी की लड़ाई थी और ये भी आजादी की लड़ाई है। फर्क क्या है? फर्क इतना सा है कि उस आजादी की लड़ाई में हम गोरों से लड़ रहे थे और इस आजादी की लड़ाई में हम चोरों से लड़ रहे हैं। और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, ये आखिरी मौका है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब कि फिर कभी होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे सब नजर आ जा रहा है कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। एक बार मेरे साथ बोलिए, अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं के हालात है, याद रखना। क्योंकि जो भी लड़ाई लड़ता है उसे कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हम बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, हम बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो हमें हमारे वर्तमान को छोड़ना पड़ेगा। बच्चों की 2 वक्त की रोटी पीने का पानी चाहिए, तो बच्चे के 1 वक्त की रोटी बनाने के लिए हमें अपनी बीवी को घर पे छोड़ के जीवन भर की रोटी कमाने के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल कमिश्नरी की नौकरी छोड़ सकता है, अगर आपका ये शहनाज हिंदुस्तानी 2-2 लाख रुपए के पेमेंट किया करता है, कार्यक्रम किया करता है, वो छोड़ सकता है, आप क्यों सड़कों पे नहीं आ सकते? और एक चीज कह दूं कि एक अकेले अरविंद केजरीवाल से काम नहीं चलेगा, एक अकेले दिलीप भाई से काम नहीं चलेगा, एक अकेले मनीष भाई से काम नहीं चलेगा, एक अकेले शहनाज हिंदुस्तानी से काम नहीं चलेगा। आप सबको शहनाज हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, आप सबको अरविंद केजरीवाल बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी धरा है ये पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पर चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आपका साथ मिलेगा, हम ये लड़ाई, बेशक ये लड़ाई जीतेंगे, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए मन में सच्चाई होनी चाहिए। और पता ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग अगर हमारे मीडिया के साथ ही सुनना चाहते हैं, इस देश को बदलने में हमारी मेहनत करना चाहते हैं, हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं, बेशक आप अपना काम कीजिए, हम आपको कभी गाली नहीं देंगे, क्योंकि आप भी हमारी तरह एक वर्कर है, काम करने वाले जो आपके ऊपर बैठे हैं, वो ही एडिटिंग करते हैं। असली काम आप और हम यहां पर मिलकर के करते हैं। तो ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये लड़ाई आपकी, मेरी, हम सबकी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको अरविंद केजरीवाल का साथ देना पड़ेगा। और कितने लोग हैं जो गुजरात की सूरत और सीरत बदलना चाहते हैं? हाथों पकड़ बताइए कितने लोग हैं, दोनों हाथों में बताइए कितने लोग हैं। अगर सारे बदलना चाहते हैं तो दिल्ली में जो आपके अरविंद केजरीवाल बैठे हैं उनको बताइए कि हम तुम्हारे साथ में हैं। वहां पर कितनी परेशानी आ रही है सेंटर के अंदर, वहां पर आपके मोदी जी बैठे पर काम करने नहीं देते, लेकिन अरविंद जी कहते हैं हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे। हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे, लेकिन जब आप लोगों की दुआएं उनके साथ में हैं तो अरविंद केजरीवाल का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, इसलिए हम यहां पर बैठ के कहें कि पूरा गुजरात कह रहा है कि अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, तो बोलिए मेरे साथ, अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज बुलंद नहीं हुई है, पूरा कच्छ गूंज जाना चाहिए, जोश आना चाहिए। मेरे सामने देखिए, अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। आपको पता है जब ये हम काम करना चाहते हैं तो पता ये लोग क्या कहते हैं? आपको धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं, फिर भी धर्म में नहीं बैठते तो आपकी तारीफ करते हैं। तारीफ भी अलग तरीके से, जैसे मेरी तारीफ करते हैं, कहते हैं यार शहनाज हिंदुस्तानी
यानी जाति से तो मुसलमान है, फिर भी देखो इसमें देशभक्ति कैसी कूट कूट के भरी है। तो मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है। रे भ्रष्टाचारियों, तुम्हें पता नहीं है कि देशभक्ति किसी एक मजहब की मोहताज नहीं होती है। देशभक्ति किसी एक मजहब की मोहताज नहीं होती है। गीता ने कभी ये नहीं कहा कि देशभक्ति मत कर, कलाम पाक ने कभी नहीं कहा कि वतन परस्ती मत कर, बाइबल ने कभी नहीं कहा, कुरान ने कभी नहीं कहा, उपनिषद ने कभी नहीं कहा, ऋग्वेद ने कभी नहीं कहा कि देशभक्ति मत कर। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि तुम्हें पता नहीं है कि देशभक्ति क्या होती है। अरे भ्रष्टाचारियों, देशभक्त होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, देशभक्त होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। अरे देशभक्त होने के लिए हर सीने के अंदर ईमान होना जरूरी है। ईमान की ताकत पलती है, वही देशभक्ति पलती है। इसलिए इनसे कह दीजिए कि यह आखिरी मौका है, अब हम लड़ने के लिए निकले हैं। जो लोग घरों से नहीं निकले हैं उन्हें कह दीजिए कि शहनाज हिंदुस्तानी आया है और ये कहने के लिए आया है। आज हम जो सड़कों पे निकले हैं, हम अपना सब कुछ छोड़ के निकले हैं। तो आपको पता है, जब ये लोग हमें धर्मों में मजहबों में बांट रहे हैं, तब मुझे कहना पड़ता कि ये मिट्टी किसकी है। ये मिट्टी ना हिंदू की, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना ईसाई, ये किसकी मिट्टी है। अगर आप यहां से मुंबई की तरफ जाना चाहते हैं और मैं यहां से उत्तराखंड की तरफ जाना चाहता हूं, तो क्यों जाना चाहता हूं और आप क्यों जाना चाहते हैं? सुनना कि मिट्टी किसकी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये। और हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये। हिंदू मुस्लिम और अगली अब की जो बात आ रही है उसके अंदर आप पूरा साथ दे देना। और आप साथ दोगे तो उस समय किस तरीके से देना है? उस तरीके से साथ देना, दोनों हाथ ऊपर करके उस समय, अभी नहीं उस समय। और जब तक मैं घड़ी देखूंगा आपकी तालियां उस समय तक चलती रहेगी, तो समझ लो आज ताली बजा रहे हो, कल आप उनको बजा दोगे, ये मुझे यकीन है इस बात का। और हम लोग कौन है असलियत में? अगर इस मिट्टी में पैदा हुए तो अपने लिए सुनना कि कौन है आप लोग। हिंदू, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये। हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये। और असमी उड़िया, तैयार हो जाना सभी के हाथ खुले के असमी उड़िया मराठी तेलुगु, असमी उड़िया गुजराती तेलुगु, लेकिन है भाषा भाषी। अरे लेकिन ये सब पीछे है, पहले हम हैं भारतवासी। असमी उड़िया मराठी तेलुगु, असमी उड़िया बंगाली तेलुगु, असमी उड़िया गुजराती तेलुगु, अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे है, पहले हमें भारतवासी। और होली, होली ईद, होली ईद मनाते देखे, होली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है। इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। होली ईद मनाते देखे, इसकी आवाज थोड़ी बड़ा कर, होली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है और जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है लोगों। लेकिन ये कहने में अच्छा लगता है, ये जग से न्यारा सबसे प्यारा नहीं है, क्योंकि अगर जग से न्यारा सबसे प्यारा मेरा भारत होता, ये मेरी कविताओं में अच्छा लगता है दोस्तों, ये मोदी जी के शब्दों में अच्छा लगता है, ये आनंदीबेन के शब्दों में अच्छा लगता है, ये सोनिया गांधी जी के शब्दों में अच्छा लगता है, ये राहुल गांधी के शब्दों में अच्छा लगता है, ये मुलायम सिंह यादव के शब्दों में अच्छा लगता है, ये मायावती के शब्दों में अच्छा लगता है। लेकिन ये जग से न्यारा सबसे प्यारा नहीं है। अगर ये जग से न्यारा सबसे प्यारा मेरा भारत है तो बताइए सियासतदारों, अगर जग से न्यारा सबसे प्यारा मेरा भारत है तो 65 सालों की आजादी के बाद भी इस बेगुनाह आम आदमी को आए दिन चलता हुआ गुजरात और चलता हुआ गोधरा और चलता हुआ मुजफ्फरनगर क्यों भुगतना पड़ता है? ये जग से न्यारा सबसे प्यारा नहीं है। और अगर ये जग से न्यारा सबसे प्यारा मेरा भारत है तो बताइए आए दिन इस बेगुनाह आम आदमी को चलता हुआ भागलपुर, चलता हुआ मुरादाबाद क्यों भुगतना पड़ता है? और अगर जग से न्यारा सबसे प्यारा मेरा भारत है तो जिस शहीद आजम भगत सिंह ने हमें आजादी दिलाई, उस शहीद आजम के वंशजों को 1984 के अंदर बहता हुआ खून क्यों भुगतना पड़ता है? ये जग से न्यारा सबसे प्यारा नहीं है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी ये लड़ाई किससे है? पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। आवाज नहीं आई, अब लड़ेंगे चोरों से। तो आपको बोलना है कि अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अरे सो मत, जाग जाओ, जागने का मौका आया है।
ऐसे नहीं बोलना है, जोर से दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी तानते हुए पहले लड़ते जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, और आवाज बुलंद कीजिए, पहले लड़ते जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ते जोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पर कैसे? अब मैं बोल रहा हूं कि ये भारत की सूरत और सीरत कैसे बदलेगी, क्यों बदलनी चाहिए, गुजरात की सूरत और सीरत क्यों बदलनी चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूं। क्योंकि मैंने एक जगह ये कहा और वहां पर मुझे रेस्पॉन्स मिला, पंजाब में मुझे रेस्पॉन्स मिला। और पंजाब में पता क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? पंजाब में 2017 में चुनाव आने वाले हैं, फरवरी मार्च के आसपास, और वहां पर एक सर्वे आया है, एक स्वतंत्र सर्वे आया है, और उस सर्वे की रिपोर्ट कह रही है कि आज 1 साल है, लेकिन आज अगर पंजाब में चुनाव हो जाए तो 117 में से 90 सीटें आम आदमी पार्टी की आने वाली है। सोचिए, जब वहां यह हालात है तो फिर गुजरात में कैसी बाहर आएगी, गुजरात में कैसा तूफान आए। मुझे यकीन है आप जीतेंगे, लेकिन आपको लगातार काम करना पड़ेगा दोस्तों। और जब आपको ये सूरत और सीरत बदलनी है तो फिर कैसे? वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, दिलीप भाई ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। और देखना क्यों बोलेंगे कि जनता ने गुजरात का सिंहासन जिनको भी सौंपा है, कि जनता ने गुजरात का सिंहासन जिनको भी सौंपा है, उन्हीं ने मौका पाकर इनकी पीठ पे खंजर घोंपा है कि नहीं? देखो गुजराती तो आती नहीं है, हिंदी समझ जाओगे ना, मुझे पता अच्छे से समझ रहे हो और आप समझा भी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भगत सिंह बसता है, आपके अंदर अशफाक उल्लाह खान बसता है, आपके अंदर राजेंद्र लाहिड़ी बसते हैं, बटुकेश्वर दत्त बसते हैं, और आपके अंदर 16 साल का खुदीराम बोस फांसी के फंदे पे चूमता है, वो बसता है आपके अंदर। इसीलिए आप इस बात को समझते हैं। सुनना कि जनता ने गुजरात का सिंह, और जो लोग बैठे हैं यहां हाथ ना रखे, घुटनों के बस नहीं बैठे, बिल्कुल पालती बना करके बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए। और पद्मासन में बैठोगे तो उनको सारे आसन सिखा दोगे आप लोग कि जनता ने गुजरात का सिंहासन जिनको भी सौंपा है, उन्हीं ने मौका पाकर उनकी पीठ पे खंजर घोंपा है। जब राजा को लगा कि एक अरविंद ने सबको जगा दिया, जब बहन जी को लगा कि अरविंद ने सबको जगा दिया, जब मोदी को लगा कि अरविंद ने सबको जगा दिया, साजिश रचकर फिर उसने शैतानी चाबुक चला दिया। डालो फूटो राज करो गोरों ने ही सिखलाया था, इसी के चलते भारत माँ को नोच नोच कर खाया था। किंतु अब काले अंग्रेजों ने इसको अपनाया है और फूट डाल कर जनता में भारत का भोग लगाया है। अरे ना जाने कितने घावों से हर माँ का सीना छलनी है। अब देखना चाहता हूं कितने लोग सुन रहे हैं। अरे ना जान, आपको बोलना पड़ेगा वहां पर, अरे ना जाने कितने घावों से, अरे ना जाने कितने घावों से हर माँ का सीना छलनी है। और कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है। अरे वाह, ये रेस्पॉन्स रहा तो यकीन बदलेंगे। और कैसे बदलनी है? दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। बदलने के लिए दोनों हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर हो जाए और अगली पंक्ति में सिर्फ ताली बजाते हुए, कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है, कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है, ये तस्वीर कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है। सच पूछो तो यारो हमने खुद को ही ना पहचाना, हम में कितनी ताकत है उस ताकत को ही ना जाना। कोई कहता साथ नहीं चल सकता कुछ मजबूरी है, कोई कहता साथ चलो क्यों जब हर इच्छा पूरी है। लेकिन ऐसे लोग तो केवल 10% ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोग तो केवल 10% ही होते हैं, जबकि 100 में से 70 तो रोज ही भूखे सोते हैं। ऐसे में भी लूट डकैती ना हो तो मनमानी है, ऐसे में भी लूट डकैती ना हो तो मनमानी है। यारो फिर तो इसकी कीमत 10% को चुकानी है। उठो सबूतो अब दुश्मन की कोई दाल न गलनी है, उठो सबूतो अब दुश्मन की कोई दाल न गलनी है। कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी
ये तस्वीर बदलनी है। कुछ भी हो जाए हमको, और ये तस्वीर बदलनी है। और एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, बदलना चाहते हैं तो एक चीज बदलना। आपको पता है आनंदीबेन जी ने क्या कहा था सुरेंद्र नगर में? उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, किसानों को पानी नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगे जी? आपके बाप का राज है, ये राज किसानों का राज है, पानी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इन लोगों ने क्या हालात बना दिए हैं, जो हालात बनाए हैं वो सुनना। मैं इस कविता को आगे कर सकता था, लेकिन मुझे हकीकत में ये हालात बदलने, आपको मुझे ये हालात बदलने हैं कि भूख गरीबी बेकारी संग। मैं कविता ही नहीं करता, मैं अपना दर्द बांटता हूं लोगों के साथ। ये हमारा बात करने का तरीका है। आप अपने तरीके से बात करते हैं, अरविंद अपने तरीके से बात करते, सीएम साहब अपने तरीके से बात करते हैं, मैं अपने तरीके से बात करता हूं। पाक परवरदिगार ने मुझे वो तासीर दी, उस तासीर से बात करता हूं कि भूख गरीबी बेकारी संग, अरे भूख गरीबी बेकारी संग, हद कर दी अपमान की। इस बात को आप लोग कोड करना और इस बात को समझने की कोशिश की, इस बात को पूरे गुजरात में पहुंचाना कि यह हालात बना दिए कि भूख गरीबी बेकारी संग, अरे भूख गरीब, मेरी ओर देखो सब, कि भूख गरीबी बेकारी संग, हद कर दी अपमान की। अरे देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। भूख गरीबी बेकारी संग, भूख गरीबी बेकारी संग, हद कर दी अपमान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। सुनना, जब जब वोट की पड़े जरूरत, सपने खूब दिखाते हैं। जब जब वोट की पड़े जरूरत, जुमले खूब सुनाते हैं। और जिनकी बदौलत सीट मिली, उनको ही खूब रुलाते हैं। अरे यूं तो भाषण में दर्जा भगवान तलक का देते हैं, लेकिन उस भगवान की तो ये जान तलक ले लेते हैं। लेकिन उस भगवान की तो ये जान तलक ले लेते हैं। अरे इन्हें पता क्या कीमत होती, अरे इन्हें पता क्या कीमत होती खेतों के भगवान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। और ये दर्द दिल में हर कोने में उठता है, तब बोलता हूं। सुनना, ये हकीकत है, उत्तर प्रदेश की हकीकत है ये। वहां देखा, और हमने यहां पर आत्महत्या करते हुए क्यों देखा? मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है। ये दर्द आपके भी सीने में जाना चाहिए, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये मिट्टी सबकी है। आप इसे भारत माता कहते हैं, मैं इसे मादरे वतन कहता हूं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है। और खेती के कर्जे में बच्चे गिरवी रखते देखा है। खेती के कर्जे में बच्चे गिरवी रखते देखा है। वो क्या जाने जून की आग में कैसे खेत में जलते हैं। और यही पास में एक अस्पताल का इंस्टीट्यूट है, वहां तक आपकी तालियां पहुंचा के अगली पंक्ति में समझ जाऊंगा कि आप समझ जाएंगे कि वो क्या जाने जून की आग में, वो क्या जाने धूप की आग में कैसे खेत में जलते हैं। जो अंबानी और अडानी के संकेत पे चलते हैं, जो अंबानी और अडानी के संकेत पे चलते हैं, तो खाक दशा बदलेंगे ये। अरे खाक दशा बदलेंगे ये,
अरे खाक दशा बदलेंगे ये मोदी जी हिंदुस्तान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। भूख गरीबी बेकारी संग, भूख गरीबी बेकारी संग हद कर दी अपमान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। अगर आप गुजरात के किसानों का साथ देना चाहते हैं, उनका उगाया हुआ अन्न आप खिलाते हैं, तब गुजरात का एक आम आदमी बेटा पैदा करता है और वो बेटा सरहद पे जाकर के वहां पर दुश्मनों से हमारी लड़ाई लड़ता है। उसकी वजह से हम हमारी ईद, हमारी दिवाली और हमारी मकर संक्रांति मना पाते हैं दोस्तों। इसलिए एक बार मैं बोलूंगा जय जवान, आप बोलेंगे जय किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। और आपको पता, मैंने अरविंद केजरीवाल जी से मैंने कहा कि आपके साथ 5 साल हो गए काम करते हुए, मुझे इतना बता दो आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, कहां तक मिटाओगे? बोले क्या हो गया शहनाज? मैंने कहा आपको पता नहीं है, इन भ्रष्टाचारियों ने इस आम आदमी को गुरु बना दिया, उस्ताद बना दिया। बोले कैसे बना दिया आपको? तो मैं क्या आपको पता नहीं है? अभी पिछले दिनों अमेरिका ने एक मशीन बनाई और वो मशीन थी चोर पकड़ने वाली मशीन। भाई देखते कितने चोर पकड़ती है। सबसे पहले अमेरिका में घुमाया, एक दिन में उसने 500 चोर पकड़े। अगले दिन उसे इंग्लैंड लेके गए, एक दिन में 1000 चोर पकड़े। देखा हम गुरु क्यों हैं। अगले दिन उसे अफगानिस्तान लेके गए, एक दिन में 1500 चोर पकड़े। अगले दिन पाकिस्तान लेके आए, देखना गुरु क्यों हम लोग। अगले दिन पाकिस्तान लेके आए, एक दिन में 2000 चोर पकड़े। अगले दिन सरहद पार करके उसे भारत में लेके आए, मशीन चोरी हो गई। हम इतने बड़े गुरु हैं, हम नहीं हैं। वो गुरु कौन आप सब जानते हो। इन्होंने गुरु तो कौन बनता है और इल्जाम आम आदमी पे आता है। वहां पर 10 रुपए का सेब, 10 रुपए का एप्पल देने वाला अगर उसे 12 रुपए में देता है तो वो बड़ी कोठी वाला केवल ज्यादा पैसे लेता है। लेकिन उस एप्पल वाले में ये कहने की हिम्मत नहीं हो पाती कि 184 करोड़ रुपए तुम डकार जाते हो, 184 करोड़ रुपए तुम खा जाते हो और डकार तक नहीं लेते हो, और मेरे 12 रुपए के सेब के अंदर तुम दिमाग लगा रहे हो। देश कहां पर जा रहा है, देश कहां पर जा रहा है। इनकी हालत तो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि नहाएंगे शैम्पू से और जाएंगे टेम्पू से। तो आपको समझना पड़ेगा कि लड़ाई आपकी मेरी हम सबकी है। आपको पता है एजुकेशन की हालत क्या कर दी है, शिक्षा की हालत क्या कर दी है। यही पास में एक इंस्टीट्यूट है, बताया जाता है कि 5-5 लाख रुपए फीस के होते हैं। पता है आपको? अडानी जी का इंस्टीट्यूट है कोई, वहां पर 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए उसकी फीस हुआ करती है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 12वीं कक्षा पास कर लो, 12वीं क्लास पास करने के बाद मैं जो आगे पढ़ना चाहता है उसे 10 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार हूं, बिना किसी शर्त के। जो चुका सकता है वो चुका दे। गरीब है और वो बड़ा और 12 लाख रुपए का लोन लेता है, 10 लाख रुपए का लोन लेता है और उसके बाद वो गरीबी के अंदर चुका नहीं पाता और कुछ बन जाता है, कुछ बन जाता है और दे नहीं पाता, मैं उसका लोन माफ कर सकता हूं। इतनी बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपकी मेरी हम सबकी है, इसे जीतना होगा। और मैंने क्या कहा, केवल दिलीप नहीं जीतेंगे, केवल आप नहीं जीतेंगे, ये पूरा हिंदुस्तान जीतेगा। और इसके लिए आप सबको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अगर कहते हैं कि एक चना बाहर थोड़ी फोड़ सकता है, लेकिन याद रखो आप मार्केट में निकल जाना और देखना, एक चना बाहर तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन वही चना ईमानदारी और सच्चाई पे उछल जाए तो भरबूजे की आंख फोड़ देता है। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए दोस्तों, वो ताकत हमें आगे जाना है, आगे भी सभा है। और आप लोग अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं। अब की बार जब आपके गुलाब सिंह यादव जो आपके प्रभारी हैं वे आएंगे, साथ में हम संजय सिंह जी को और किसी को लेकर आएंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता आएंगे। एक आदमी को उस समय कम से कम, ज्यादा नहीं, एक आदमी को कम से कम 10 लोग साथ में लाना। कितने लोग तैयार है काम करने के? तब तक ये काम तो हो ही जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा ना, तैयार है ना। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो कांग्रेस बीजेपी के हैं। मैं ये कहूँगा कि आपको मुझसे जुड़ना है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जुड़ना है, उनकी शिक्षा के लिए जुड़ना है, किसानों की फसल के लिए
पानी के लिए जुड़ना है। और यहाँ पर किसानों को कितना मुआवजा मिलता है? 12 रुपए, 100 रुपए, 70 रुपए मिले थे लास्ट टाइम। वहां पर अरविंद केजरीवाल ने 50 हेक्टेयर के हिसाब से 1 हेक्टेयर का 50,000 रुपए मुआवजा दिया दिल्ली के अंदर। घरों में यहाँ लाठियां बरसती किसानों के ऊपर। अब आप बताइए, इस व्यवस्था को आप बदलना चाहते नहीं बदलना चाहते हैं? आनंदीबेन जी इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं ना? अब एक बार मेरे साथ इनकलाब का नारा बुलंद, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मैं चाहता हूं कि आपके जो प्रभारी दिलीप भाई हैं यहाँ पर और मनीष भाई हैं, मनीष गुलिया जी हैं, आप अगर इनका आभार प्रकट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप कहोगे तब मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन आपको हम सबका साथ देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक प्रोग्राम का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लिया करता हूँ कुमार विश्वास जी की तरह, लेकिन आज मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं शो कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आज ये शो क्यों, आज ये काम क्यों कर रहा हूँ पैसा छोड़ करके। ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूँ तो अपनी 8 साल की बेटी को छोड़ के निकलता हूँ, अपनी 75 साल की बूढ़ी माँ को छोड़ के निकलता हूँ। और उस समय आज मेरी बेटी कहती कि पापा आप आ जाओ, 27 तारीख को मम्मी का जन्मदिन है, वो तो मना लो। मैंने कहा कि बेटा इसी तरह से भगत सिंह की जन्मदिन मनाते फिर तो देश कैसे आजाद होता। मैंने मना कर दिया, बच्ची रोने लगी। मैंने कहा कि बेटा आज तेरी आंखों के आंसू मुझे मंजूर है, लेकिन कल तू बड़ी हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी। और दोस्तों, मेरी बेटी का बेटा या बेटी पैदा होगी, मुझसे सवाल करेगी कि नाना जान आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही थी, आप क्या कर रहे थे? मैं क्या जवाब दूंगा? किसी नमो चाय टी स्टॉल के पास में बैठ के ताश की पत्ती खेल रहा था, मैं क्या जवाब दूंगा? किसी दीवार पे बैठ के दोस्तों के साथ मटरगश्ती कर रहा था, शराब की बियर की बोतलें खोल रहा था? नहीं दोस्तों, मैं अपने नवासी या नवासी की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा कि बेटा तेरा नाना शहनाज हिंदुस्तानी एक कलमकार था, प्रोग्राम किया करता था, लाख रुपया कमाया करता था, लेकिन जब देश को जरूरत पड़ी थी तो 2 लाख रुपए के पेमेंट पे काम नहीं कर रहा था। वह गुजरात के कच्छ के देशभक्तों के बीच में जाकर उनके बच्चों के भविष्य को बचाने के एग्रीमेंट पर काम कर रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप इन लोगों का साथ दीजिए। दिल्ली से